तो क्या साइंस से डर लगता है? क्या साइंस के कंसेप्ट समझ नहीं आते? क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरे हुए हो, या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो पर सही गाइडेंस नहीं है? टेंशन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो आपकी सक्सेस के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है: कंप्लीट डिटेल, फुल कंसंट्रेशन, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा चैनल। सो वाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का चैप्टर है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगे बच्चों। इससे पहले मैं आपको अनियन पील की एक्टिविटी ऑलरेडी करा चुका हूं, और आज हम करेंगे ह्यूमन चीक से रिलेटेड एक्टिविटी। और इससे रिलेटेड जितने भी स्टेप है बिल्कुल मैं आप सारे वो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए प्रॉपर। अगर एक्टिविटी कैसे लिखते हैं सब एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, और विद डायग्राम इसको सारी ये डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी। ठीक है, द एम ऑफ द एक्टिविटी इज टू प्रिपेयर स्टेन टेम्पररी माउंट ऑफ ए ह्यूमन चीक सेल। तो जो हमारे जो चीक्स होते हैं इसके सेल की हम एक टेम्पररी माउंट बनाएंगे। ठीक है, उसको स्ट्रेन करके हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर कि वो कैसा दिखता है और उसकी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आप लोगों को जो मटेरियल चाहिए वो होनी चाहिए एक स्लाइड, एक ऐसी स्लाइड होती है स्लाइड चाहिए आपको, और एक कवर स्लिप चाहिए। कवर स्लिप स्लाइड को ऐसे कवर करने के लिए होती है ऊपर से। ठीक है, एक टूथपिक चाहिए, टूथपिक आपको पता ही है घरों में देखी होगी आपने। ग्लिसरीन चाहिए। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन चाहिए, जैसे पिछली एक्टिविटी में हमने ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, और सैफरनिन का भी इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं ताकि सेल को हम स्टेन करके उसको उस जो सेल है और उसके कंटेंट है उनको कलर कर सके, ताकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम जब उसको देखें तो वो हमें क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। और बिल्कुल इसका आंसर जानना हो इनसे ग्लिसरीन और मिथाइल ब्लू या सैफरनिन से रिलेटेड, तो इससे पहली वाली वीडियो देखना, मैंने क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे समझा रखे हैं दो। देखो आगे मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर चाहिए जो एक्स्ट्रा अगर जब वाटर फैल जाएगा या ग्लिसरीन फैल जाएगा उसको थोड़ा सा साफ करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करेंगे। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए बच्चों, जो आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा। ड्रॉपर चाहिए क्योंकि जो सोल्यूशन की ड्रॉप्स वगैरह को हमें डालना है उसलिए, और वाटर। ठीक है, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी मटीरियल के रूप में। आगे देखते हैं नाउ द प्रोसीजर ऑफ द एक्टिविटी, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो सब बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में लेके आ गया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखो सबसे पहले वो कह रहा है टेक अ क्लीन स्लाइड, एक साफ स्लाइड ले लो, एंड इन द मिडल ऑफ इट पोर अ ड्रॉप ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। एक ऐसे आपने स्लाइड ले लेनी है। ठीक है, उस पे ड्रॉपर की मदद से कुछ वाटर की ड्रॉप्स डाल देनी है। तो वाटर की ड्रॉप डालोगे तो ड्रॉप्स ऐसे करके वहाँ फैल जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, वो कह रहा है टेक अ क्लीन टूथपिक, एक टूथपिक ले लेनी है आपने। यूज इट टू स्क्रैप द इनर वॉल ऑफ योर चीक। आप जैसे देखो टूथब्रश अपने माउथ के अंदर उसको रेगुलेट करते हो, घुमाते हो, इसी तरीके से आपने एक टूथपिक लेनी है, उसको अपने गाल के अंदर की तरफ थोड़ा सा रब करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, बिल्कुल जेंटली करना है इसी तरीके से, ताकि सो एज टू स्क्रैप द एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे आप जब आप चीक्स को करोगे अंदर से थोड़ा सा स्क्रैप करोगे तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो स्क्रैप हो जाएगा, और उसके ऊपर उसके सेल्स, जो टूथपिक है उसके ऊपर इजीली सेल्स जो है वो लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे वो कह रहा है मिक्स द स्क्रैप ऑन द टूथपिक इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर की ड्रॉप है इसके अंदर उस टूथपिक को ऐसे ले जाके हम यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे। थोड़ा सा घुमाने से क्या होगा कि वो जो सेल्स हैं वो वाटर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, प्लेस्ड ऑन दी स्लाइड, जो स्लाइड के ऊपर वाटर था उस पर टूथपिक को हम जाके थोड़ा सा धीरे धीरे उसको हम वहाँ पे घुमा देंगे, वाटर के साथ घुमा देंगे, ताकि वो जो सेल्स हैं वो वाटर के अंदर चले जाएं। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, वो कह रहा है पोर अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन द मिक्सचर ऑन द स्लाइड।
अब हमें क्या करना है, फिर कुछ ड्रॉप्स डालनी है ड्रॉपर की मदद से, इसी यहीं पे इसी के ऊपर डालनी है हमें मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन की, हमने कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है स्लाइड के ऊपर और उसको फिर दोबारा से मिक्स कर देना है एंड मिक्स इट। दिस विल स्टेन द एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको यूज़ बताया था कि ये मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारे चीक सेल हैं वो स्टेन हो जाएं, उनमें कलर चला जाए और जब हम उनको देखें आसानी से वो हमें दिख सके माइक्रोस्कोप के अंडर, उनका कंट्रास्ट अच्छा हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर 2-3 मिनट, अब थोड़ा सा छोड़ देना उसको, फिर उसके बाद वो कह रहा है रिमूव द एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन बाय यूजिंग द कॉर्नर ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। तो बच्चों एक ऐसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, उसके कॉर्नर की मदद से आप यहाँ से जैसे जहाँ जहाँ फैल गया है वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा साफ कर लेंगे उसको हम। ठीक है, फिर डू इट केयरफुली अदरवाइज द मटेरियल विल ऑल्सो बी रिमूव। तो बिल्कुल ध्यान से उसको हमें साफ करना है साइडों से, कभी ऐसा ना हो कि जो हमने बीच में मटेरियल जो प्रिपेयर करा है उस पर भी वो पेपर लग जाए और वो रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है पोर अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन द कंटेंट ऑफ स्लाइड। अब जो हमने स्लाइड प्रिपेयर की थी उस पर वाटर डाला था, वाटर डालने के बाद हमने टूथपिक से जो सेल अपनी चीक से लिए थे वो भी उसके साथ मिक्स कर दिया था डाल के, मतलब वो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि सेल्स विजिबल नहीं हो सकते नेकेड आइज से, बस वो मिक्स हो जाएंगे उस वाटर के साथ। ठीक है, आपने अपने चीक्स को इनर लाइनिंग ऑफ द चीक को स्क्रैप करके टूथपिक की मदद से, तो वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इस पर लग जाएंगे आकर। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आपने इस पर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाला, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल दिया ब्लॉटिंग पेपर से, उसकी एक्स्ट्रा साइड को साफ कर दिया। अब वो कह रहा है कि पोर द ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन ऑन द कंटेंट ऑफ द स्लाइड एंड स्प्रेड इट। अब कुछ ग्लिसरीन की ड्रॉप्स भी डाल दो, तो डाल देते हैं ग्लिसरीन की ड्रॉप्स, इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे और फिर उसको भी हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। अब उसको फैलाने के बाद क्या कह रहा है वो, टेक अ ड्राई एंड क्लीन कवर स्लिप। एक ड्राई और बिल्कुल साफ कवर स्लिप लेंगे, कवर स्लिप स्लाइड को ऐसे ढकने के लिए होती है ऊपर, तो कवर स्लिप से हम एंड प्लेस इट ऑन दी स्लाइड, ऐसे हम कवर स्लिप को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे ले जाके। ठीक है, देखो मैं फिर बना के दिखाता हूँ कि अगर ये आपकी स्लाइड है, ये आपने प्रिपेयर किया है, तो उसको ऐसे ऊपर से ऐसे ढक देंगे इससे। ठीक है, कवर स्लिप से। अब होगा क्या उससे, वो कह रहा है रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल सराउंडिंग द स्लाइड विद अ ब्लॉटिंग पेपर। अब जब आप इसको रखोगे तो कुछ कंटेंट जो है यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो आपने करना क्या है, ब्लॉटिंग पेपर से उसको जहाँ जहाँ भी वो एक्स्ट्रा है वहाँ से उसको साफ कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आपके स्लाइड ये सोल्यूशन, फिर ये आपने इसको ढक दिया यहाँ से कवर स्लिप से, जब आप ढकोगे तो ये देखो ये साइड से ना थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाएगा, तो बाहर आने इसको हम कैसे करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर लेंगे और हर कॉर्नर से ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ है वहाँ से साफ कर देंगे उसको। फिर वो क्या कह रहा है, एग्जामिन द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो देखो कैसे दिखता है ये, देखो ये हम ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूँ। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो आपकी जो स्लाइड है आपने प्रिपेयर करी हुई है, वो स्लाइड ऐसे ये आपको इस तरीके से उसमें सेल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये इसकी आउटर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, और ये जो बीच में आपको ये डार्क पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है इसके, ये न्यूक्लियस है। देखो यहाँ पर भी है, हर जगह प्रेजेंट है, ये हर सेल में प्रेजेंट है, जो बीच में ये डार्क पोर्शन है। और ये जब हमने इसमें मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन डाला हुआ है तो उसकी वजह से ये बिल्कुल हमें क्लियर दिखेंगे। ठीक है, ये देखो आपको दिख गए यहाँ पर, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद ये ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ग्रैनुलर क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो दानेदार फॉर्म में है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बीच में ये जो आ रहे हैं दाने दाने, ये क्या है, देखो ये हमारे, इनको ये बोल रहा है सही, ये इस जगह को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये बिल्कुल ऐसे डॉटेड है, इस तरीके से ये डॉट्स में है, दे रखा है। ठीक है, तो ये दानेदार दिख रहा है इसलिए इसको ग्रैनुलर बोल रहा है ये। ठीक है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म दिखेगा आपको। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन चीक सेल। आप इजीली बना भी सकते हो, कुछ नहीं करना, एक इस तरीके से बनाना, आसपास उसके ऐसे आप क्या करना है, साइटोप्लाज्म बना देना ग्रैनुलर फॉर्म में, इस तरीके से बना देना, और फिर उसके बाद बीच में बना देना न्यूक्लियस। ये आपको चीक सेल तैयार हो गए, बस लेबल कर देना। और क्या, ये आपका प्लाज्मा हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये ग्लैनुलर आपके साइटोप्लाज्म हो गए। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन चीक सेल हो गया तैयार।
आगे देखते हैं। अब इसकी ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं, हमने क्या समझा इसमें, ऑब्जर्वेशन देख के क्या पता लग रहा है। पहला बता रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट सेल्स with irregular boundaries are seen, each cell has a thin cell membrane। तो देखो जो प्लांट सेल होता है उसकी तो प्रॉपर सेल वॉल होती है, लेकिन ये ह्यूमन है, ह्यूमन सेल है, ठीक है। तो एनिमल सेल बोलेंगे इसको हम। तो एनिमल सेल के देखो से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके पास। तो ये देखो इस तरीके की बस थिन लेयर ये दिख रही है, पतली सी लेयर दिख रही है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बता रहा है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट सेल्स with irregular boundaries are seen, each cell has a thin cell membrane, a distinct deep stained nucleus is seen in each cell। एक अलग ही दिख रहा है, एक स्टेंड मतलब कि एक ऐसा दाग लगा हुआ है बीच में, ऐसे दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है एक न्यूक्लियस, ठीक है। और सीन इन ईच सेल, हर सेल के अंदर दिख रहा है, आप लोग देख लो, हर ये बिल्कुल हर सेल के अंदर दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, सभी सेल्स में दिख रहा है ये न्यूक्लियस, ठीक है। आगे देखो बच्चों क्या है फिर इसके बाद वो कह रहा है स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज फिल्ड विद ग्रैनुलर मटेरियल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको पहले भी बताया ये कि देखो यहाँ पे आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में यहाँ पे जो ये जगह दे रखी है ये वाली, ये जो ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, इस जगह को, ठीक है। देखो यही बात बोल रहा है वो यहाँ पर भी, देखो कि स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज फिल्ड विद ग्रैनुलर मटेरियल कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दी सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। नो सेल वॉल इज विजिबल, सेल वॉल नहीं दिख रही है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमारी एक्टिविटी से, द एग्जामिनेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द स्लाइड दैट इट इज़ एन एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल क्यों है, इससे पहली वाली एक्टिविटी जिन बच्चों ने देखी होगी उनको आसानी से समझ आ गया होगा। बच्चों अगर पहली बार देख रहे हो तो वो एक्टिविटी भी देख लेना, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या, ये इस एग्जामिनेशन से हमें क्या पता लगा कि ये एक एनिमल सेल है। क्यों है एनिमल सेल, बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल, बिकॉज द सेल वॉल एंड द प्रोमिनेंट वैक्यूल्स आर नॉट सीन। क्योंकि जो आपके प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल भी होती है और वैक्यूल्स भी होते हैं, और अभी आपको ना तो सेल वॉल इसके अंदर दिख रही है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा था, और ना ही वैक्यूल्स दिखी हैं। तो इससे पता लग गया कि एनिमल सेल है। यही एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस भी है। ये मैंने आपको जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है सेल की उसमें भी मैंने बताया था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, वैक्यूल्स नहीं होते, और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी एक्टिविटी थी अबाउट दी ह्यूमन चीक सेल। हमने एक स्टेन टेम्परेरी माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल ये हमने प्रिपेयर किया, इसको हमने देखा, हमने इसके अंदर देख के हम बता सकते हैं कि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं है और वैक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। बाकी किस तरीके से कर सकते हैं ये एक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी तरीके से पढ़ते रहो। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और अपने सारे फ्रेंड्स को भेज देना, शेयर कर देना इसको। और चैनल अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को सारी वीडियो ऐसे मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।